अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। मुअज़्ज़िज़ सामीन, जिन्ना एजुकेशनल एकेडमी सिलसिला दर्स कुरान का चौथा दर्स है। इस दर्स में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटों के मुताल्लिक़ बयान करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो ही बेटे थे। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलामा से एक बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए और हज़रत सारा अलैहिस्सलामा से दूसरे बेटे हज़रत इसहाक़ पैदा हुए। हज़रत इसहाक़ के लफ्ज़ तलफ़्फ़ुज़ में मसीही और मुस्लिम में फ़र्क है। मुस्लिम हज़रात हज़रत इसहाक़ कहते हैं और मसीह उर्दू डिक्शनरी में इसहाक़ लिखते हैं। मुस्लिम उलमा में फिर इख्तलाफ है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हुई या हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हुई। 7 बड़े बड़े सहाबा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को मानते हैं और मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन का एक बड़ा गिरोह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का कायल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाज़ेह हदीस भी है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं 2 ज़िबा होने वालों का बेटा हूँ। 2 ज़िबा होने वालों से मुराद आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं कि उनके वालिद अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी थी जब बैरे ज़मज़म को तलाश कर रहे थे कि अल्लाह अगर बैरे ज़मज़म मुझे जल्दी मिल जाए, इसके तलाश करने मुझे आसानी हो और मुझे अगर तू 11 बेटे अता करे तो मैं एक बेटे को तेरे रास्ते में कुर्बान करूँगा। और सबसे छोटे बेटे के नाम कुरा निकला जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला थे। हज़रत अब्दुल्ला को जब ज़िबा करने के लिए ले कर जाने लगे तो हज़रत अब्दुल्ला की बहनें यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियाँ वो दरमियान में आईं। उन्होंने कहा हम अपने भाई को ज़िबा नहीं होने देंगे। हज़रत अब्दुल्ला के बदले में 100 सुर्ख ऊँट वो ज़िबा किए गए। और फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हो रहे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाह मुझे औलाद साले अता कर तो उस औलाद को मैं तेरे रास्ते में कुर्बान करूँगा। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और फिर ख्वाब में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिखाया गया कि आप अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, पेशानी के बल लिटाया हुआ है। इससे भी मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन ये साबित करते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है। और फिर एक और दलील हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पर आती है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा में रहते थे और मकाम कुर्बानी भी मक्का मुकरमा में है। मकाम कुर्बानी के बारे में भी इख्तलाफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा जा रहे थे, आपने मरवा की तरफ इशारा करके फ़रमाया कि ये मकाम कुर्बानी है, ये कुर्बान गाह है। तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं इससे हज़रत इब्राहीम इस्लाम की अपने बेटे को कुर्बान करने की जगह है। वरना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो अरब थे वो मिना में कुर्बानियाँ जाकर किया करते थे। तो मिना ही मकाम कुर्बानी है जहाँ कुर्बानी की जाती है। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरवा की तरफ इशारा किया, इससे मुराद हज़रत इब्राहीम इस्लाम की मकाम कुर्बानी है। बाद मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन के नज़दीक मकाम कुर्बानी मकाम इब्राहीम है। मकाम इब्राहीम पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़िबा किया। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जो लोग इनकार करते हैं, जो मुहद्दिसीन कहते हैं कि हज़रत इसहाक़ की कुर्बानी नहीं, वो ये दलील देते हैं कि सूरत साफ़ात में अल्लाह ने आयत नंबर 99 से इस किस्से को शुरू किया। उसमें अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्राहीम, मैंने आपको एक ग़ुलाम की बिशारत देता हूँ जो ग़ुलाम हलीम होगा। और हलीम जो है ये लफ्ज़ साबिर से मुश्तक है, उसके साथ मुनासबत रखता है। साबिर और हलीम दो हम मानी लफ्ज़ हैं। और हज़रत इस्माईल इस्लाम को
अम्बिया अलैहिमुस्सलाम में साबरीन में शुमार किया गया है। जो मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की कुर्बानी नहीं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है। वो फरमाते हैं कि सूरत साफ़ात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस किस्से को बयान किया तो पहले अल्लाह ने फरमाया कि मैंने आपको बेटा अता किया, बेटे की खुशखबरी दी। उस बेटे से हज़रत इस्माईल मुराद हैं, क्योंकि उसी किस्से में आगे अल्लाह ने फरमाया कि मैंने आपको इसहाक़ की भी खुशखबरी दी और इसहाक़ के बाद दाऊद की भी खुशखबरी दी और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के नबी होने की भी आपको बिशारत दी जाती है। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अगर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने यह भी फरमा दिया कि इनके बाद दाऊद पैदा होंगे। जब हज़रत इसहाक़ के बाद दाऊद पैदा होंगे तो हज़रत इसहाक़ का ला महला ज़िंदा रहना हज़रत दाऊद तक लाजमी है। जब ज़िंदा रहना साबित हो गया तो कुर्बानी लेना बेमकसद है, इम्तिहान का फ़ायदा नहीं महसूस होता। और फिर यह है कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बारे में यह भी फरमाया गया कि आपको अल्लाह ने नबी बनाया है। तो नबी बनाने से भी ये साबित हुआ कि नबूवत मिलती है 40 साल में। जब 40 साल में नबूवत मिलती है तो 40 साल तक आपका ज़िंदा रहना लाजमी है। फिर नबूवत वाले पैगाम को पहुंचाना भी तो है, इसलिए कुर्बानी लेना लामहाला ये साबित होता है कि कुर्बानी हज़रत इसहाक़ की नहीं, हज़रत इस्माईल की है। और जो मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी नहीं, हज़रत इसहाक़ की है, वो फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्बास, हज़रत उमर, अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत सईद बिन जुबैर, हज़रत अली मुर्तज़ा, इन लोगों का ये अक़ीदा है और फिर तौरात में है और बाइबल मुक़द्दस किताबुल पैदाइश में भी ये है। लेकिन जो मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि हज़रत इसहाक़ की कुर्बानी है, वो फरमाते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया अकलौते बेटे की कुर्बानी। तो अकलौते से मुराद इस्माईल हो सकते हैं, इसहाक़ नहीं, क्योंकि जब हज़रत इस्माईल की पैदाइश हुई उस वक्त तक हज़रत इसहाक़ की पैदाइश नहीं हुई। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 साल थी उस वक्त हज़रत इस्माईल की पैदाइश हुई, और जब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का अकलौता रहना साबित नहीं होता। और जो फरमाते हैं कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम उस वक्त भी अकलौते हैं, वो फरमाते हैं कि हज़रत हाजरा आपकी बांदियाँ थी। ये मसीही मज़हब से तल्लुक़ रखने वाला का ये दावा है कि हज़रत सारा ने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से कहा, और ये बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ भी है कि आप औलाद की पैदाइश के लिए अपनी ख्वाहिश को पूरा करे, औलाद लेने वाली ख्वाहिश को पूरा करे बांदी हाजरा से, अल्लाह इससे आपको औलाद देगा। फिर वही इन दोनों के रज़ामंदी से, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की रज़ामंदी से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रज़ामंदी से हज़रत हाजरा के साथ हम बिस्तरी हुई, उससे फिर हज़रत इस्माईल पैदा हुए। हज़रत सईद बिन जुबैर कहते हैं मुझे एक रात ख्वाब में मैंने देखा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक ही रात में मीलों का सफ़र करवाया। आप बैतुल मुक़द्दस से मक्का मुकरमा में और अपने बेटे को ज़िबा किया, और ये कहता है ख्वाब में मैं ये पूरा वाक़या मैंने देखा। तो हज़रत सईद बिन जुबैर इस अपने ख्वाब को दलील बनाते हुए भी कहते थे कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है। लेकिन जो लोग कहते हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है, वो कहते हैं हमारे पास एक अकली दलील है, वो ये कि बैतुल्लाह में काफ़ी अरसे तक सींग उस मेंढे के लटकाए गए जिस मेंढे को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के बदले में ज़िबा किया था, जो मेंढा जन्नत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा था। अच्छा, वो मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि इस तो वो बैतुल मुक़द्दस में तो नहीं है, अगर हज़रत इसहाक़ की कुर्बानी होती तो बैतुल मुक़द्दस में होती और वो बैतुल मुक़द्दस में सींग होते। और जो मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है, उनके पास ये भी एक अकली दलील है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद यानी कि उम्मत मुसलमा में आज तक कुर्बानी जारी है। तो कुर्बानी का जारी रहना ये भी इस बात की दलील है कि कुर्बानी को बाकी रखा इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में, तो गोया कुर्बानी इस्माईल अलैहिस्सलाम की ही हुई।
एक तीसरा गिरोह मुसलमानों में पाए जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें नहीं पता कि कुर्बानी हज़रत इसहाक की हुई या हज़रत इस्माइल की हुई, कुर्बानी हज़रत इब्राहीम के किसी भी बेटे की हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को देखते हुए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इसको देखते हुए हम कुर्बानी करते हैं, इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अब जिस बेटे की भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की वो अल्लाह बेहतर जानते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेहतर जानते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात पैदा होती है कि कुर्बानी हज़रत इस्माइल की हुई या हज़रत इसहाक की हुई, तो हज़रत इसहाक भी कुर्बान नहीं हुए, हज़रत इस्माइल भी कुर्बान नहीं हुए, तो कुर्बानी वाला हुक्म कैसे पूरा हुआ? यहाँ ये फरमाया जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हदीस के मुताबिक एक ख्वाब में दिखाया गया कि आपने अपने बेटे को पेशानी के बल लिटाया हुआ है और आपके हाथ में छुरी है। इससे आपने ये समझा कि मैंने बेटे को कुर्बान करना है, उस जिसका मैंने अल्लाह से वादा किया था, मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह मुझे बेटा अता करेंगे तो मैं उस बेटे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करूँगा। तो जब आपने अपने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया तो एक आवाज़ लगाने वाले ने आवाज़ लगाई कि आपने ख्वाब को सच कर दिखाया। इस आयत से भी साबित होता है कि ख्वाब में इतना ही दिखाया गया था, आपने ख्वाब को सच कर दिखाया। तो ख्वाब में इतना ही दिखाया गया था कि पेशानी के बल लिटाना और फिर हाथ में छुरी का पकड़ना। बाज़ ये फरमाते हैं, ताइफ़ा का गिरोह है, वो कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को लिटाया, फिर छुरी को गले पे चलाया, लेकिन गले पे अल्लाह ने तांबा लगा दिया, जिसकी वजह से गले पे छुरी नहीं चल सकी। और अब बाकी अज़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काटे, जो जिस अज़ा को काटते थे वो जुड़ जाता था, लेकिन इसकी कोई सनद मौजूद नहीं है।